ये जगह है रामपुर। वहाँ एक ऐसी हवेली है जिसके दरवाजे पिछले 50 सालों से बंद हैं। गांव वाले कहते हैं कि उस हवेली के अंदर वक्त रुक गया है। वहाँ जो गया वो कभी वापस नहीं आया, और अगर आया भी तो उसकी आंखों में वो इंसान नहीं था जो पहले हुआ करता था। तो चलिए शुरू करते हैं रामपुर की उस वीरान हवेली का ये खौफनाक किस्सा, और वीडियो के एंड में पता चलेगा कि क्यों ये हवेली वीरान हो गई जो एक जमाने में लोगों से भरी रहती थी। बात है 2015 की। राहुल और उसके 3 दोस्त सौरभ, नेहा और करण सबने प्लान बनाया एक रोड ट्रिप का। ये लोग शहर की भीड़ भाड़ से दूर कहीं शांति में जाना चाहते थे। रात के 2 बज रहे थे। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ सिर्फ घना जंगल। तभी उनकी गाड़ी का इंजन गर्म होकर बंद हो गया। मोबाइल में नेटवर्क 0 था। दूर कहीं एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दे रही थी। वो रोशनी थी रामपुर गांव की पुरानी हवेली की। करण ने कहा, भाई लगता है आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। वो लोग जंगल से होते हुए हवेली के पास पहुंचते हैं और हवेली के गेट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने सर पर एक गंदा सा गमछा बांधा हुआ था और हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। राहुल ने पूछा, काका क्या हम यहाँ एक रात रुक सकते हैं? हमारी गाड़ी खराब हो गई है। उस बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से हवेली का भारी लोहे का दरवाजा खोला। जब वो अंदर जा रहे थे तो नेहा की नजर उस बूढ़े के नीचे वाले हिस्से पर पड़ी। उसके पैर नहीं थे। वो बूढ़ा इंसान जमीन से 2 इंच ऊपर तैर रहा था। नेहा चिल्लाने ही वाली थी कि तभी हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर का सन्नाटा और भी भयानक था। हवेली की दीवारों पर बड़े बड़े पिक्चर्स लगे हुए थे। हर तस्वीर में ठाकुर गजेंद्र सिंह की आंखें उन्हें घूर रही थीं। कहते हैं ठाकुर गजेंद्र सिंह कोई आम आदमी नहीं था। उसे मौत से बहुत डर लगता था, इसीलिए उसने काला जादू का सहारा लिया। उसने अपनी ही बेटी नंदिनी को हवेली की एक दीवार में जिंदा चुनवा दिया था ताकि वो अमर हो सके। नंदिनी की आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है और हर साल ठाकुर को नया खून चाहिए होता है ताकि वो जिंदा रह सके। वो चारों दोस्त हवेली के अंदर तो चले गए थे, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। उस चौकीदार ने उन्हें एक कमरा दिया जहाँ पे वो रात को रुक सके, लेकिन उन्हें उस हवेली की भयानक दीवारों को देखकर बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। रात के करीब 3 बज रहे थे। सौरभ को किचन से किसी के रोने की आवाज आई। वो उठा और बिना किसी को बताए वहां गया। उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की शादी के लाल जोड़े में फर्श पर बैठी रो रही है। जैसे ही सौरभ ने उसके कंधे पर हाथ रखा, वो लड़की पलटी। उसका चेहरा सड़ी हुई लाश जैसा था और उसकी आंखों में कीड़े चल रहे थे। वो नंदिनी थी। सौरभ चिल्लाने की कोशिश करता है पर उसकी आवाज ही गायब हो जाती है। अगले ही पल ठाकुर गजेंद्र सिंह का साया बेसमेंट से निकलकर आया और उसने सौरभ को अपने काले हाथों से जकड़ लिया। सौरभ ने बहुत चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके दोस्तों तक नहीं पहुंच पाई। ठाकुर गजेंद्र सिंह को अपना अगला शिकार मिल चुका था, जिसका खून पीकर वो और अमर हो सकता था। ऊपर कमरे में राहुल और नेहा की आंख खुल जाती है तो उन्हें सौरभ कहीं नहीं मिलता। वो उसे ढूंढने नीचे गए। उन्हें हवेली के बेसमेंट का एक खुफिया रास्ता मिलता है। नीचे का टेम्परेचर इतना कम था कि उनके मुंह से धुआं निकलने लगा। वहां उन्होंने जो देखा वो देखकर उनका दिमाग सुन्न हो गया।
वहां हजारों की तादाद में पुराने जूते और कपड़े पड़े थे। ये उन लोगों के थे जो पिछले 50 सालों में यहाँ गायब हुए थे। बीच में एक बड़ा सा हवन कुंड था जिसमें से नीली आग निकल रही थी। सौरभ वहां एक बेड़ी से बंधा हुआ था और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। ये नज़ारा देखकर दोनों के होश उड़ गए और उन्हें समझ आ गया कि ये कोई आम हवेली नहीं है और उन्होंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अब वो सौरभ को वहां से छुड़ाकर उस हवेली से भागने का इंतजार देख रहे थे। ठाकुर की आवाज पूरे बेसमेंट में गूंजी। आज मुझे 4 नए शिकार मिले हैं। अब मैं फिर से अमर हो जाऊंगा। करण ने भागने की कोशिश की, लेकिन दीवारों से हाथ निकलने लगे और उन्हें पकड़ने लगे। नेहा ने देखा कि वहीं बिना पैरों वाला चौकीदार अब अपने असली रूप में आ गया है। वो ठाकुर का ही एक शैतानी हिस्सा था। राहुल ने एक पुरानी तलवार उठाई जो वहां पड़ी थी। शायद वही तलवार जिससे नंदिनी की बलि दी गई थी। उसने ठाकुर पर हमला किया, पर वो तो एक साया था। तलवार उसके आर पार निकल गई। तभी हवेली की दीवार फटी और नंदिनी की आत्मा बाहर आई। वो ठाकुर की तरफ बढ़ी। उसने ठाकुर को पीछे से पकड़ लिया और चिल्लाई, बाबा अब हमारे साथ जाने का वक्त आ गया है। हवेली कांपने लगी, पत्थर गिरने लगे। राहुल, नेहा और करण तीनों ने जान बचाकर बाहर की तरफ दौड़ लगाई। सौरभ अब उनका दोस्त नहीं रहा था। वो मिट्टी में मिल चुका था। जैसे ही वो तीनों हवेली से बाहर निकले, हवेली का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया और वो पूरी इमारत धुएं में गायब हो गई। सुबह जब पुलिस और गांव वाले वहां पहुंचे तो वहां कोई हवेली नहीं थी। वहां सिर्फ एक खाली मैदान था और एक पुरानी जली हुई लालटेन। राहुल और नेहा आज भी रात को सो नहीं पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि ठाकुर का वो साया उनका पीछा कर रहा है। लेकिन हर शैतान के पीछे एक ऐसी वजह होती है जो इंसानियत की सारे हदें पार कर देती है। ठाकुर गजेंद्र सिंह हमेशा से ऐसा नहीं था। कहते हैं रामपुर के उस इलाके में उससे बड़ा और रईस कोई नहीं था, लेकिन उसकी एक ही कमजोरी थी, मौत का डर। उसने अपनी आंखों के सामने अपने बाप और दादा को तड़प तड़प के मरते हुए देखा था और वही डर उसके दिमाग में जहर की तरह बैठ गया था। बात तब शुरू हुई जब ठाकुर की उम्र ढलने लगी। उसने सोचा कि इतनी दौलत, इतनी शान और शौकत का क्या फायदा अगर एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। बस यही एक सोच उसे खींच कर ले गई असम के घने जंगलों में, जहाँ कहते हैं काला जादू आज भी जिंदा है। वहां उसकी मुलाकात एक गुमनाम तांत्रिक से हुई जिसका चेहरा हमेशा राख से ढका रहता था। उस तांत्रिक ने ठाकुर से कहा, अमर होना है तो इंसानियत का दामन छोड़ना होगा। क्या तुम तैयार हो? ठाकुर ने बिना सोचे हाँ कह दिया। उस तांत्रिक ने उसे एक ऐसी विद्या सिखाई जो सदियों से दबी हुई थी, रक्त सिद्धि। इस जादू को पूरा करने के लिए ठाकुर को अपने ही हाथों से उस हवेली की नींव में अपने सबसे अजीज रिश्तों का खून देना था। ठाकुर वापस रामपुर लौटा, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा था। उसने हवेली के नीचे एक खुफिया बेसमेंट बनवाया जहां कभी सूरज की किरण नहीं पहुंचती थी। वहां उसने एक शैतानी यंत्र बनाया और हर अमावस्या को वो वहां बलि देने लगा। शुरुआत में उसने गांव के जानवरों को मारा, लेकिन शक्तियां नहीं मिली। तांत्रिक की आवाज उसके कानों में गूंजी,
जब तक अपना खून नहीं दोगे मौत तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी रहेगी। और तब ठाकुर ने वो किया जो कोई बाप नहीं कर सकता। उसने अपनी बेटी नंदिनी को उस काले जादू का शिकार बनाया। नंदिनी को लग रहा था कि उसके पिता उसकी शादी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस रात ठाकुर ने उसे धोखे से बेसमेंट में बुलाया। उसने नंदिनी को जंजीरों से बांध दिया और उसके सामने बैठकर वो शैतानी मंत्र पढ़ने लगा जो उसने उस जंगलों में सीखे थे। जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, हवेली की दीवारें रोने लगी। नंदिनी चीखती रही, लेकिन ठाकुर की आंखों में अब सिर्फ लालच था। उसने एक पुराना खंजर उठाया जिसमें शैतानी रूहों का बास था और नंदिनी के दिल पर वार कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जादू उल्टा पड़ गया। नंदिनी ने मरते वक्त अपने बाप को देखा और उसकी आखिरी सांस एक लानत बन गई। ठाकुर अमर तो हो गया, लेकिन वो इंसान नहीं रहा। उसका जिस्म सड़ने लगा, उसकी खाल लटक गई और वो एक ऐसा भूखा साया बन गया जिसे हर साल नए खून की जरूरत पड़ती थी अपनी उस मौत मुक्त जिंदगी को बरकरार रखने के लिए। वही शैतानी जादू आज भी उस हवेली की हवा में है, जो भटकते हुए मुसाफिरों को अपनी तरफ खींचता है ताकि ठाकुर की वो पुरानी भूख कभी खत्म ना हो सके। ये थी रामपुर की वीरान हवेली की कहानी। अगर आपने भी कभी कुछ ऐसा हॉरर इंसिडेंट सुना है या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट में शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस। हो सकता है मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्टोरी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।